जुलाई 2026 सेंट्रल दिल्ली। आसमान में मॉनसून के काले बादल तो जरूर छाए हुए थे, पर जो सड़कों पे थे वो थे स्टूडेंट्स, जो कि हजारों की संख्या में वहां पे मौजूद थे। उनके हाथों में किताबें थी, डिमांड पोस्टर थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कॉपियां थी और एक पीसफुल चलो संसद मार्च। लेकिन दोपहर होते होते सेंट्रल दिल्ली एक वॉर जोन में बदल गया। इंटरनेट सर्विस को अचानक से बंद कर दिया गया। मल्टी लेयर बैरिकेड्स, टीयर गैस का बार बार छोड़े जाना, ऐसा लाठी चार्ज जिनकी जो पुलिस वाले हैं उनकी लाठियों में लेजेंड कीलें ठोकी हुई थी। ये स्टूडेंट्स हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द वे अथॉरिटीज ट्रीटेड देम लाइक टेररिस्ट। आई गेस इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना, जहाँ तक मुझे पता था। पर डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ तो नहीं होता है जहाँ पे मेल पुलिस ऑफिसर्स फीमेल्स को हरास कर रहे हैं, बिना वार्निंग पे स्टूडेंट पे लाठियां चलाई जा रही हैं, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, जो औरतें और लड़कियां थी उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आज हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। आज हम पुलिस ब्रूटैलिटी, एक्सेसिव फोर्स और स्टेट पावर का मिसयूज किस तरीके से किया जाता है और किया गया इस प्रोटेस्ट में, उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। Waste our time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. क्या बिना नेम प्लेट के प्लेन कपड़ों में पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना अलाउड है? और सुप्रीम कोर्ट की हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है ये ब्रूटैलिटी की वीडियोस देखने का, क्या ये सही है? आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट था वो संसद की तरफ जाने वाला था, क्योंकि 20 जुलाई को संसद का जो मॉनसून सत्र है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट संसद की तरफ जाने वाला था जिसका नाम था चलो संसद। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, सब कुछ पीसफुली अंडर कंट्रोल, सब कुछ सही था। पर अचानक से वहां पे कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अराउंड 2 बजे के आसपास दिल्ली सेंट्रल में मोबाइल इंटरनेट को अचानक से बंद कर दिया गया। और इंटरनेट ब्लैकआउट का मतलब होता है नो लाइव स्ट्रीमिंग, नो सोशल मीडिया अपडेट्स, नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद अचानक से पुलिस का एक्शन शुरू हो जाता है। वहां पे जो प्रोटेस्टर थे, जो आई विटनेस थे, उनका कहना है कि जो पहली पथराव और जो लाठी चार्ज है वो पुलिस की तरफ से स्टार्ट हुआ विदाउट एनी वार्निंग। लोगों को चारों तरफ से बैरिकेड्स के अंदर एक झुंड में खड़ा किया गया और फिर उनपे लाठियां चलाई गई। रियली इज दिस इंडिया? इज इट ए डेमोक्रेसी? ये तो अच्छा है कि हम आज इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं जहां पे हमारे पास प्रूफ्स हैं। अदरवाइज देयर इज नो वन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता इस चीज की। अब मैं एक एक करके उन एट्रोसिटीज को हाईलाइट करना चाहूंगी जो कि पुलिस ने की हैं। डायरेक्ट हेड इंजरी, जो हमारा पुलिस राइट मैनुअल है वो कहता है कि अगर लाठीचार्ज किया भी जाए, जो कि एक लास्ट ऑप्शन होता है, तो वो लेग्स पे जो फोकस होगा, आप लोगों की टांगों पे मार सकते हैं, एम कर सकते हैं। लेकिन RML और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में जो कैजुअलिटी रिकॉर्ड हुई है उसमें बताया है कि डजन ऑफ स्टूडेंट जिनके हेड और स्कैल्प पे डीप कट्स और स्कल फ्रैक्चर हुए हैं। ये कैसे हुआ? आपने अपने ही मैनुअल को नहीं माना। प्लेन क्लॉथ पर्सनल विद लाठीज। ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, बिना नेम प्लेट के, बिना यूनिफॉर्म के और सिविल क्लॉथ्स में कुछ लोग वहां पे हैवी वुडन की जो लाठियां हैं वो लेके घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। जब उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई तो उन लोगों को उन्होंने और मारना स्टार्ट कर दिया। इसके एक्चुअल वीडियो प्रूफ हमारे सामने मौजूद हैं। ये लोग कौन थे, वहां कैसे आए? सेम लोग देखे जा सकते हैं जो पहले पत्थर मार रहे हैं, वही सेम लोग जो उन्हीं स्टूडेंट को पीट रहे हैं। हाउ कि स्टूडेंट पहले खुद ही पे पत्थर मार रहे हैं, फिर स्टूडेंट खुद ही को खुद पीट रहे हैं। कम ऑन, आप इससे अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते थे। पैनिक स्टैम्पेड भी वहां पे हो सकती थी। पुलिस को अगर ये ऑर्डर ही मिले थे कि उन्हें इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकना है, कंट्रोल करना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें पहले जो वहाँ पे प्रोटेस्टर हैं उनको वार्निंग्स देनी चाहिए थी कि आप यहाँ से हट जाइए, हमारे पास ऐसे ऐसे ऑर्डर आए हुए हैं। पर नहीं, पुलिस ने ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता है ना जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उन्हें बचा लेंगे। हम जनता, हम तो पागल हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वी आर एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री, हमें ऐसे पागल नहीं बनाया जा सकता। हमें भी लॉ एंड ऑर्डर का अच्छे से मालूम है। आते हैं अब इस पूरी सिचुएशन की सबसे क्रूशियल पॉइंट पे, टारगेटिंग विमेन
एंड असोल्टिंग देम। लेजेंड पुलिस के हायर रैंक ऑफिसर ने विमेंस के प्राइवेट पार्ट को एम किया है, उनकी छाती पर पैर रखा है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उन पे माँ बहन की गालियां उनको दी गई हैं। लेजेंड एक प्रोटेस्टर ने बताया कि उसे बोला गया है या तो यहाँ से चली जा वरना तुझे पुलिस स्टेशन में ले जाके नंगा करके वहां पे तेरे को पीटेंगे। आप ऐसे बात कर रहे हैं? इज दिस योर वे टू टॉक टू विमेन? फॉरगेट अबाउट विमेन, आप एक पर्सनल है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, दैट्स हाउ यू बिहेव। ये लोग हमारी सुरक्षा करने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है। रियली यही वो लोग हैं जो हमें हरास कर रहे हैं। बहुत से फीमेल प्रोटेस्टर ने बताया कि वहां पे जो प्रोटेस्ट करने वाले जो आदमी थे उन लोगों ने महिलाओं को पुलिस से बचाया, बिकॉज पुलिस इज द वन हु वाज हरासिंग द विमेन। और जो वहां पे मौजूद लड़के थे वो बचा रहे थे महिलाओं को पुलिस से। वेल ये तो उन्हों रिवर्स हो गया है। मेल ऑफिसर कैसे विमेन को पीट सकते हैं, उनके कपड़े फाड़ सकते हैं? दिस इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर। हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट किया गया है। आर्टिकल 19A(b) राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। क्या आपको किसी स्टूडेंट के हाथ में कोई लाठी, डंडा, पत्थर, गन वगैरह कुछ दिखी? नहीं ना, उनके हाथों में क्या था? किताबें थी, फूल थे। ये हमारा बेसिक राइट है। वी कैन क्वेश्चन दिस गवर्नमेंट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो इस देश की फोर्स है, वेदर इट्स आर्मी, मिलिट्री, एनीथिंग, पुलिस, वो किसी अनआर्म सिटीजन पर किसी भी तरीके का कोई भी एट्रोसिटी, कोई भी किसी प्रकार का हमला नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी आज़ादी देता है। वेल कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली रही है तो हम कैसे हमारे जुडिशरी को भूल सकते हैं। वेल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सो कॉल्ड, जब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई तो हमारे CJI का कहना है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो ये फालतू की फुटेज या वीडियोस मुझे दिखा के। एक्चुअली जो लॉयर थे उन्होंने जो पुलिस द्वारा की गई हरकतें, महिलाओं को असोल्ट, जो कीले मतलब लाठियों में जो कीले ठोकी हुई थी, जब वो दिखाने के लिए पेन ड्राइव या आगे प्रपोजल रखा तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम मत बर्बाद करो। एक्सक्यूज मी सर, व्हाई यू आर देयर? आप एपेक्स कोर्ट हैं, इट्स योर जॉब। अगर आपकी कंट्री में आपके सिटीजन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज लीव दिस पोस्ट। आपको ये खैरात में नहीं मिली है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड यू द चीफ जस्टिस। दिस वॉज द सेम पर्सन जिसने हमें कॉकरोच बोला था। द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज जस्ट लाइक कॉकरोचेस। द सेम पर्सन इज सेइंग ही डोंट हैव टाइम टू वॉच द एट्रोसिटी विच वॉज कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द विमेन एंड द प्रोटेस्टर। ही डोंट हैव टाइम टू वॉच दिस। तो आपके पास टाइम किस लिए है? गवर्नमेंट की जो चमचागिरी है वो करने के लिए आपके पास टाइम है, या फिर आपके अकाउंट में इनफ पैसा आ चुका है सो यू डोंट हैव टाइम? अब भी जो लोग कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट एंटी नेशन है, एंटी हिंदू है, एंटी ये, एंटी ओ, आई डोंट केयर। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल दिस होल इंडिया विटनेस्ड। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स एनीमोर। इसे साफ दिखाई दे रहा है जो हमारी पुलिस, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी, हमारे पार्लियामेंट, नो वन इज लिसनिंग। सब अपने मन की कर रहे हैं। जो भी रीसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल, मिलिट्री जो हमारी है उसको डिप्लॉय कर दिया है। व्हाट डू यू मीन सर? दोज आर जस्ट स्टूडेंट्स। वो कोई टेररिस्ट नहीं है। द वे यू आर ट्रीटिंग देम। ना तो हमें धर्म के नाम पे आप बांट सकते हैं, अब ना हमें जाति के नाम पे बांटा जाएगा। We are educated youth of India. We want accountability. And if you don't want to give us accountability, leave the post. We don't care. इतना कुछ होने के बाद भी आई एम शॉक्ड कि ये गवर्नमेंट इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। I mean, think about it. I just hope कि इस बार हम एक्चुअल में इंडिपेंडेंस डे के दिन हम एक्चुअली में हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल जाए। थैंक यू।